जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को माँ भगवती, माँ जगदम्बा, महादेव आप सभी की रक्षा करें। ऐसी मंगल कामना करती हूँ माँ से कि हे माँ भगवती, आप सब परिवार हैं मेरा। माँ जगदम्बा और महादेव आप सभी की रक्षा करें। बहुत समय से मैं बता रही हूँ कि और आज फिर आप सभी लोगों से विनती करने जा रही हूँ कि कुछ समय के लिए रुक जाइए। बच्चों की छुट्टियां हैं, घूमने पहाड़ों पर, मंदिरों में, मैं तो ये कहूँगी कहीं भी दर्शन के लिए भी मत जाइए। रहेंगे तो हम दर्शन फिर से भी कर लेंगे। कोई समय कोई चीज़ ऐसी है, देखो अगर तो उसने लिखा ही होगा तो घर में भी मरना निश्चित है, लेकिन अगर थोड़ा सा ठहर जाएंगे और भगवान की तरफ बढ़ेंगे, अपने घर में भगवती की साधना के लिए, भगवती की आराधना के लिए, अपने समय को, कोई भी अकाल मृत्यु को रोकने के लिए बहुत ही सुंदर समय है इस वक्त, क्योंकि गुप्त नवरात्रे आने जा रहे हैं। और माँ भगवती, माँ जगदम्बा के इन नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत दिन से बता रही थी कि मैं साधना दूंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं, शनिवार है, हनुमान जी की बात ना हो, माँ जगदम्बा के साथ साथ हनुमान जी की बात होना बहुत बहुत आवश्यक है। मंगल का साल है, बहुत ज़्यादा तबाही आप देख रहे हैं जो मच रही है। सिंह राशि में मंगल के साथ केतु इस टाइम अंगारक दोष बनाकर बैठे हुए हैं, और ये अंगारक दोष की वजह से ही इतने बड़े बड़े जो आग लगने वाले, जो अपने जहाज का देखा अभी अहमदाबाद का जो हुआ इंसिडेंट, भगवती से प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, हे महादेव, आप सभी की आत्मा को शांति प्रदान करें और उन सब बच्चों को अपने चरणों में स्थान दें। बहुत दुखदाई होगा ये, और छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े भी थे, देखो कैसे एक सेकंड में, क्योंकि इंसान पता नहीं भगवान क्या, फिर कहाँ, कैसे, किसको कौन सी सज़ा मिल जाए ये समझ नहीं आता फिर। क्योंकि कुछ लोग, बनाई तो सारा संसार उसने ही है, पेड़ों को हमने उजाड़ दिया, पक्षियों को मार मार के, जानवरों को मार मार के हमने खा लिया, सब कुछ कर दिया, सृष्टि वो सजा रहा है और हम उसकी सृष्टि की तबाही मचा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अब भगवान ऐसा लगता है कि जैसे बदला लेने के तरीके से जो हैं हैवी हो गए हैं। इसीलिए रुक जाइए कुछ समय के लिए, गाड़ी को अगर लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ठहर जाइए थोड़े टाइम और भगवान से विनती करें। और आज मैं करने जा रही हूँ हनुमान जी की बात। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी साधना करने से, आराधना करने से आप जीवन में बहुत आपको तरक्की प्रदान करते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं, आपके जीवन में आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करते हैं। बहुत सारे ग्रहों में भी हनुमान जी, मंगल ग्रह से भी अगर आप इस तरह से परेशान हैं तो हनुमान जी से अच्छे देव और रक्षक कोई भी नहीं हो सकते। और माँ के साथ तो, देवी के साथ तो ये चल ही रहे हैं। तो श्री राम, हनुमान जी जो हैं श्री राम के भगत हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हनुमान जी की तरफ तभी बढ़ें अगर आप बिल्कुल जो है तन से, मन से और भोजन से ब्रह्मचार्य रह सकते हैं। तो अगर आपको इधर उधर लेडीज़ में इंटरेस्ट है, या लेडीज़ कोई ऐसी हैं जिनको आदमियों में इंटरेस्ट है, तो इस तरह के लोग कृपा करके हनुमान जी की तरफ गलती से भी मत बढ़ें। हनुमान जी एक ऐसे हैं कि अगर आपने इनकी साधना 9 दिन के लिए या 11 दिन के लिए, हम जो ये मंत्र साधना नवरात्रों में 26 तारीख से जो शुरू करेंगे, गुप्त नवरात्रों की बात हो रही है, और लंगर वीर हनुमान जी को हम कैसे बनाएंगे ये बात हो रही है। अगर आप हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो भी नियम यही रहेंगे। अगर आप हनुमान जी का कोई मंत्र उठाना चाहते हैं तो भी नियम यही रहेंगे। हनुमान जी या श्री राम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भी नियम यही रहेंगे। लेकिन भैया, अगर आपको बार बार महिलाओं के ख्याल आते हैं, आप सोते जागते औरतों को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है भैया, आजकल है ही इस तरह के हालात देख रहे हैं आप। औरतें कैसी हो गई हैं, किसी ने सोचा था कि एक औरत इतने भयंकर, इतना भयंकर रूप धारण कर सकती हैं? महिलाएं जो हो रहे हैं कि ड्रम में मार के सेट करके, ऐसा करके, अभी दूसरा कांड, फिर तीसरा कांड, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। सिर्फ क्या हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? सिर्फ एक
आदमी के लिए कौन सी परवरिश है ये, कौन सी महिलाएं हैं या कौन से मर्द हैं ये जो इस तरह से मार रहे हैं, या लड़कियों की जैसे गर्दन उतार कर ले गए और सिर वहीं रह गया। कौन से ये, किस तरह के लोग हैं ये, कहाँ इनकी परवरिश हो रही है। तो इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को मंदिरों से जोड़ें। आप अपने बच्चों को महादेव के मंदिर भेजें। अगर एक टाइम की सेवा आप कर रहे हैं, घर में जोत बत्ती जला रहे हैं, बच्चों से दूसरे टाइम की सेवा करवाइए। बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाइए, बच्चों को जो है सरस्वती चालीसा पढ़ाइए, बच्चों को दुर्गा चालीसा पढ़ाइए। ये सारा कुछ गुप्त रहेगा। जो गुप्त नवरात्रे का मतलब जहाँ पर गुप्त आ गया कि जहाँ पर आप किसी चीज़ का बखान नहीं करेंगे, वो है गुप्त नवरात्रे। अब चाहे उसमें आप दुर्गा जी की सेवा कर रहे हैं, आप उसमें महाकाली जी की सेवा कर रहे हैं, या आप उसमें किसी भी देवी की साधना कर रहे हैं। वैसे ये 10 महाविद्याओं के नवरात्रे होते हैं और सबसे जो पहली महाविद्या है वो है महाकाली। अब इसमें आप महाबंगलामुखी जी को भी उठा सकते हैं, आप इसमें महाकाली जी के भी ले कर सकते हैं। और फिर आप माँ दुर्गा जिनसे महाकाली जी को प्रकट किया गया था, तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय की साधना भी कर सकते हैं। अब आप चाहे हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या आप किसी भी देवता की साधना कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य के पालन में तो आपको उतरना ही पड़ता है। दूसरा, आपको जमीन पर भी सोना होता है। आप भले ही अखंड ज्योत ना जलाएं, मत जलाएं, कोई बात ही नहीं है जलाने वाली। लेकिन अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते, आपको किसी पुरुष के सपने आते हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर आपने व्रत रख रखा है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। मानसिक जाप का मतलब होता है मानसिक पूजा। हम बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा जाप होता है मानसिक। भले आप माला नहीं चलाते, लेकिन आपको आसन और का बहुत ज़्यादा प्रयोग रहेगा, वस्त्रों का रहेगा ध्यान। और अगर सिर्फ मानसिक पूजा करना चाहते हैं तो मानसिक पूजा में बहुत विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। 1 घंटे के लिए आसन बिछाएं, जोत जलाएं। हनुमान जी की सेवा लगा रहे हैं तो आप चमेली के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक लगा सकते हैं। हनुमान जी को पताशे चढ़ा सकते हैं, गुड़ और देसी घी मिलाकर चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अब आप हनुमान चालीसा या मतलब इसमें बजरंग बाण या कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या तो आपको 108 हनुमान चालीसा रूटीन में पढ़ना है 11 दिन तक। अब आप कहेंगे कि तो बहुत हो गया। आप जानते हैं कि हमने हनुमान चालीसा 40 दिन तक पढ़ा लगातार। तो भैया इसके लिए तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन इन 11 दिनों में अगर आप सच्चे मन से बैठ गए हनुमान जी के लिए, तो आपकी पूरी प्रवृत्ति क्या, आपका पूरा नेचर, आप अपने आप को बिल्कुल 10 दिनों के अंदर अंदर चेंज होता आपको नजर आएगा। लेकिन नियम बहुत ज़्यादा है, किसी के घर का नहीं खाएंगे, और यहाँ तक कि खुद बनाकर खुद ही खाना पड़ता है। पर फिर भी अगर चलो खा रहे हैं, लहसुन प्याज बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप अगर खा भी रहे हैं, महिलाएं खिला भी रही हैं, तो ध्यान रहे कि महिला या उस टाइम बनाने वाला बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसको कोई भी मानसिक धर्म या कोई डेट वगैरह ना आए। इस वक्त आपको हनुमान जी की साधना में इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मीट अंडा अगर आप खाते हैं तो हनुमान जी आपके लिए नहीं है। आप स्त्रियों को ताक झांक करते हैं तो हनुमान जी आपके लिए नहीं है। हनुमान जी, आप कहते हैं कि हम मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और बुधवार को हम हनुमान चालीसा पढ़ के शुद्ध रहते हैं और बुधवार को हम मीट अंडा खा लेते हैं। तो आप अपने, ये सिर्फ आप अपने आप को समझा रहे हैं। हनुमान जी को आप कभी भी पा नहीं सकते। आप कभी भी हनुमान जी की सेवा में कभी भी सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। कुछ नहीं करेंगे हनुमान जी आपके लिए, कुछ नहीं होगा ऐसी सेवाओं का फल। तो इसलिए लाल वस्त्र रहेंगे, लाल आसन रहेगा, और हनुमान चालीसा में माला की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी देर राम नाम का जाप करेंगे, सीताराम 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 सीताराम, ओम राम रामाय नमः का जाप हो सकता है। महादेव को भी एक रूप जो है हनुमान जी का ही माना जाता है। तो एक जो है 11 बार गणेश जी का ध्यान कर लें, ओम गंग गणपते नमः, और 108 बार ओम नमो शिवाय का जाप कर लें। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भी करें और हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद भी करें। तो अगर आप ये 108 बार नहीं पढ़ सकते तो आप ये 51 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्धि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये रात्रि में होगा जहाँ आप हनुमान जी को स्थापित करेंगे। अब आप यहाँ पर हनुमान जी का कौन सा रूप स्थापित करेंगे? अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है
तो जिस पर उन्होंने पहाड़ उठाया है आप उस रूप को स्थापित करिए। अगर आपको भक्ति चाहिए, आप इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं इस मार्ग में, तो फिर आपको जो हनुमान जी ऐसे करके बैठे हैं भक्ति वाले रूप में, आशीर्वाद वाले रूप में, तो आपको वो वाला रूप हनुमान जी का अपने घर में स्थापित करना है। प्रसाद में लड्डू लगेगा और गुड़ और पता वो लग सकता है। और ये प्रसाद आप जो है बाहर पक्षियों को डाल सकते हैं, आप गौ माता को खिला सकते हैं। आप गुड़ और घी जो ये लगाएंगे आप ये गौ माता को ही खिलाएं और ये प्रसाद आप भगवान को खिला सकते हैं। शुद्धि से बस अपना ये आप फलवारी करेंगे। अगर आप व्रत कर रहे हैं और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप सिर्फ फलवारी खाएं, दूध पिएं, फलवार खाएं, या आप मतलब एक टाइम में आलू खा सकते हैं, कुट्टू का आटे की कचौरी या कुछ भी पूरी वो खा सकते हैं। और सब्जियों का जो है बस ज़्यादा वो कुछ भी सामान ऐसा मतलब प्याज लहसुन तो खैर आप समझ ही गए कि इस्तेमाल ही नहीं होगा। और वस्त्रों का बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा। जितना ज़्यादा चुप रहोगे, जितना ज़्यादा अपनी वाणी पर लगाम लगा कर रखोगे। साधना का एक बहुत बड़ा नियम है कि जो कहोगे ना, अपनी बुद्धि अगर इधर उधर किसी के गुस्सा करने में, लड़ने में, झगड़ने में वेस्ट करोगे तो ये सारा कुछ उधर ही खत्म हो जाएगा। आपको इसका कोई औरा नहीं आप अपना बना पाओगे, कोई वो नींव बनेगी बात जो आप बनाना चाहोगे। इसलिए मुंह को बंद रखना है, किसी को बताना नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। अपने कमरे में बंद रहिए, ऑफिस जा रहे हैं जाइए आइए और शांत होकर अपने कमरे में बैठिए। कोई किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। और इसके बाद अगर आप साधना करते हैं तो साधना के रूल रेगुलेशन बता दिए जहाँ हनुमान जी को स्थापित करेंगे। अब आप अगर कह रहे हैं कि अगर यह चुपचाप वाली साधना अगर आप बेडरूम में भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मतलब आपको इस तरह से करनी पड़ेगी कि आपको वहीं ज़मीन में सोना है जहाँ हनुमान जी सोएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आप दूसरा ही रूम कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिनके पास दूसरा कमरा ही नहीं है, ऐसे भी शीशे हैं हमारे पास, तो वो आराम से कर सकते हैं। तो फिर आप आराम से अपना ज़मीन में बिस्तर लगाएं। पत्नी या बच्चों से आपका वार्तालाप जितना ज़्यादा कम हो उतना अच्छा। बाहर किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता नहीं। घर के माहौल को शुद्ध रखना है। राम राम का जाप जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दूसरे वीडियो में बताऊंगी माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे, महाकाली, इनके रूप को हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या नियम रहेंगे और कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो हनुमान जी के करीब जाने का ये आज हनुमान जी की साधना का मतलब ये था कि हनुमान चालीसा लोग कहते हैं सिद्ध नहीं होता, हनुमान चालीसा मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ, इतने समय से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। आप नियम नहीं लागू हो रहा है आपके पूजा में, इसलिए हनुमान चालीसा काम नहीं कर रहा है। और इस टाइम हनुमान जी सबसे ज़्यादा ठीक मतलब अंगारक दोष बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्निकांड हो रहे हैं। तो अपना और अपनों का बचाव रखें। बस घर में बैठ जाइए और देवी देवताओं की शरण में चले जाइए। राम राम सीता राम जितना ज़्यादा जप सकते हैं जपिए। भगवान कृष्ण, महादेव, माँ शक्ति, बस यही लोग जो है आपकी रक्षा करेंगे। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।